नमस्कार, लोकमत भारत के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। बजट सत्र के 5वें दिन आज लोकसभा में संसद की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। यह हंगामा राहुल गांधी के भाषण के दौरान हुआ, जब वह पूर्व सेना प्रमुख एम नरवणे की प्रकाशित संस्मरण से भारत चीन विवाद पर उदाहरण देना चाहते थे, लेकिन स्पीकर ने उन्हें रोक दिया। ऐसे में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और कांग्रेस सांसदों ने टेबल पर चढ़कर पेपर फाड़कर स्पीकर की ओर उछाले। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को बुधवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया। पेपर फाड़ने और उसे उछालने के मामले में कांग्रेस के 8 सांसदों को शेष बचे बजट सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। नारेबाजी और पेपर फाड़कर फेंक रहे थे, इसलिए मैं इन सब को नेमिंग कर रहा हूं। श्री किरण रिजिजू जी। श्री अमरिंदर सिंह, राजा वारिन, श्री गुरजीत अरविंद सिंह जी, अरविंद सिंह। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के हितों के साथ समझौता किया है। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सदन से बाहर निकलने के दौरान राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने इसी दौरान केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने इस व्यापार समझौते में आपकी मेहनत बेच दी है, क्योंकि वे समझौतावादी हैं। उन्होंने देश को बेच दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी घबराए हुए हैं। अमेरिका भारत ट्रेड डील जो पिछले कुछ महीनों से अटकी हुई है, उसे नरेंद्र मोदी जी कल रात साइन कर दिया। उन पर बहुत ज्यादा दबाव है। नरेंद्र मोदी जी की इमेज खराब हो सकती है। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है, और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। जनकपुरा क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक घर के भीतर अचानक सांप दिखाई दिया। स्थानीय रहवासियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग डर के कारण घर से बाहर आ गए। सूचना मिलते ही प्रसिद्ध सर्प मित्र कमलदास बैरागी तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने अपनी सूझबूझ और प्रशिक्षित तरीके से सांप का सुरक्षित रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के बाद सर्प को किसी को नुकसान पहुंचाए बिना सुरक्षित रूप से पास के जंगल में छोड़ दिया गया। स्थानीय लोगों ने सर्प मित्र के इस साहसिक कार्य की सराहना की और राहत की सांस ली। ये अपने इंसान के साथ घटना कर रहे थे, तो मैंने इसको सुरक्षित रेस्क्यू किया। भैया ने मुझे कॉल लगाया था। हाँ, मैंने अभी ये जनकपुरा यहाँ अशोराकी से पास में ही है, तो हमारे मित्र थे जो इन्होंने सूचना दी मुझे कि मेरे घर के पास में एक सांप आ गया। तो मैं जैसे आया तो सांप कहीं बाहर ही था, लेकिन ये धीरे धीरे अंदर चला गया और घर के अंदर कहीं छुप के बिल में छुप के बैठ गया था। तो इसको मैंने सुरक्षित निकाला है। लेकिन सांप आते हैं, इसलिए आते हैं कि ये कचरा वगैरह बहुत आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, ये कचरा ताला बहुत सामान पड़ा है, इस वजह से अपने घरों में दाखिल भी हो जाते हैं। और इस सांप को रेस्क्यू किया मैंने। ये इसका नाम वुल्फ स्नेक सांप है। जहरीला है? ये सेनी वेनेमस बोलते हैं, कम जहरीला रहता है, सेनी वेनेमस बोलते हैं। भोपाल के जगदीशपुर में बड़ी लूट की घटना सामने आई है। यहां इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी से 2 लाख रुपए की घटना को अंजाम दिया है। यहां बदमाशों ने व्यापारी का पीछा कर रास्ता रोका और मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित के अनुसार घर जाते समय सफेद रंग के कार से बदमाशों ने पीछा किया। बदमाशों ने अचानक कार को व्यापारी की गाड़ी के सामने खड़ा कर दिया और रास्ता रोका। यहां आरोपियों ने व्यापारी से मारपीट कर 2 लाख रुपए लूट लिए और लूट के बाद कार के शीशे भी तोड़ दिए। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। भोपाल में कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल टीटी नगर थाने पहुंचा। यहां कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने गलत तरीके से लोगों के वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के आरोप लगाए और फॉर्म 7 के मिसयूज को लेकर एफआईआर दर्ज कराने का आवेदन किया। इसी दौरान यहां पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना समेत कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। यहां कांग्रेस ने टीटी नगर एसीपी को शिकायत की, साथ ही भाजपा के पदाधिकारियों पर जबरन नाम कटवाने का आरोप भी लगाया।
ये कल जो बजट आया ना, इस बजट के अंदर खाद में जो लगता है यूरिया वगैरह, उसके भाव बढ़ा दिए हैं। तो क्या करेंगे ये? अभी रीवा में खाद की लाइन में झगड़ा हो गया, खाद नहीं मिल रही है, वहां लाठीचार्ज करना पड़ा। तो ये केवल इनके इवेंट मैनेजमेंट है। कोई किसान अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान तो किसान परेशान। 84 से हो जाएगा, 84 से बल्कि पहले। हाँ भरा था ना, कुछ भी नहीं हुआ अभी। नहीं आया अभी सूची में, 2003 की सूची में नाम है मेरा। भैया बीएलओ ने कुछ भी नहीं बोला है हमसे, खाली वो बीएलओ कहाँ रहती है? वो बीएलओ बिल्कुल मेरे घर के नजदीक रहती है, एक ही दीवार है उसकी और मेरे। आपका नाम क्यों काटा गया जानबूझ के? अब ये तो मैं नहीं बता सकता ना, मुझे क्या मालूम क्यों काट रहा है। इंदौर शहर से एक गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां होली के पारंपरिक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान धार्मिक भावनाओं को आहत करने और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले को लेकर जिले के मालवीय नगर, रेवती बर्दरी सहित आसपास के क्षेत्रों के रहवासी बड़ी संख्या में इंदौर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। रहवासियों का कहना है कि होली से लगभग एक माह पूर्व पूर्णिमा के दिन परंपरागत रूप से होली का डांडा गाड़ने और पूजन की परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जिसे सभी समुदाय के लोग मिलकर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराते रहे हैं। इसी कड़ी में इस वर्ष भी क्षेत्र में सामूहिक रूप से पूजन कार्यक्रम किया जा रहा था। आरोप है कि इसी दौरान क्षेत्र में रहने वाला मान सिंह गुर्जर मौके पर पहुंचा और डांडा पूजन होता देख आक्रोशित हो गया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि आरोपी ने महिलाओं के साथ छीना झपटी की, पूजा की थाली में लात मारी और होली के दानों को फेंक दिया। साथ ही महिलाओं को धमकाने और अभद्र भाषा का प्रयोग करने का भी आरोप लगाया गया है। सर हमको मंदिर बनाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना। मंदिर बन जाए, हमारे धार्मिक कार्य हो जाए। हम इसके लिए तो नहीं कि पर्सनल कब्जा करना चाहते हो उस जमीन में, हम मंदिर के लिए लड़ रहे हैं और सारी मोहल्ला इकट्ठा है कि हमारा मंदिर बन जाए। बस इसी के लिए लड़ाई है और बाकी हमारी कोई और जैसे कुछ कार्य मतलब लड़ाई हो तो बेटियां उनकी आ जाती हैं, ये अच्छा नहीं है। बस भाई ये हमारे शुरू से हमारे जब होली जलाता है, हमारे जो होली नहीं जलने थे वहाँ पे हमारे हाथ में से छुड़ा लिया उन्होंने, बोल के नहीं होली नहीं जलेगी। हम शुरू से वही होता, अभी आए 1 साल तो इसको आया के और हम शुरू से जला रहे वहाँ पे। वो जब देखो छोटा छोटा बच्चा ना के भगा दे, पीछे साइड भी नहीं खेलने थे, आगे साइड भी नहीं खेलने थे, वो इधर छोटे बच्चे खेलने नहीं थे मतलब। और मैं भजन भाव का तो भजन भाव नहीं करने देते। वो ये रेवती रेल अरविंदों के पीछे मालवीय कॉलोनी। शिकायत करी क्या अभी आपने थाने में? आप इस मामले में क्या चाहते हैं? बस हमारे होली जलनी चाहिए वहाँ पे और मंदिर बनना चाहिए। आपका नाम? प्रेम भाई के। इंदौर जिले के देपालपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष सहित अन्य लोग इंदौर कलेक्टर कार्यालय स्थित जन सुनवाई में पहुंचे, जहां उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग उनके प्रेस क्लब का नाम लेकर देपालपुर क्षेत्र में अवैध रूप से वसूली कर रहे हैं, जिसके कारण उनका प्रेस क्लब बदनाम हो रहा है। अध्यक्ष संदीप सैन ने कलेक्टर शिवम वर्मा को ज्ञापन देते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की है। वहीं कलेक्टर ने जाँच की बात कही है। नाम और नंबर दे के आ जाते हैं और उसके बाद जब हमारे पास शिकायत आती है तो इस चीज के लिए हमने आज जो है कलेक्टर साहब से यहाँ पर आवेदन दिया है जन सुनवाई में कि साहब इसकी जांच कराई जाए और जो लोग गलत कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए, ताकि इससे प्रेस मीडिया जगत जो बदनाम ना हो। जो लोग ये लोग कुछ समय के लिए मीडिया में आते हैं, अपना कार्ड बनवाते हैं, अपना कार्ड बनवाने के बाद उसका साल भर उपयोग करते हैं और साल भर उपयोग करने के बाद जो है इस तरीके से अपनी गतिविधि चलाते हैं। उनका कहना था कि कोई एक दूसरी संस्था के बारे में उन्होंने शिकायत करी है और उसके बारे में एसडीएम से प्रतिवेदन लेके हमने आगामी कार्रवाई करेंगे। नशे को लेकर किस तरीके से नशा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 पर गणेश घाट क्षेत्र में खराब सड़क को लेकर दायर जनहित याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई को सड़क की मरम्मत और रखरखाव का कार्य नियमित रूप से जारी रखने के आदेश दिए हैं। साथ ही स्पष्ट किया है कि यदि भविष्य में सड़क की हालत दोबारा खराब होती है तो याचिकाकर्ता पुनः अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। अधिवक्ता अभिषेक तुगनावत ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश विजय कुमार शुक्ला और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि वर्तमान में मरम्मत
मरम्मत कार्य पूरा कर लिया गया है, इसलिए याचिका को लंबित रखने की आवश्यकता नहीं है। याचिका में बताया गया था कि गणेश घाट पर NH3 का निर्माण नवंबर 2024 में पूरा हुआ था, लेकिन बारिश के बाद सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हालत इतनी खराब हो गई थी कि भारी वाहनों और कारों के एक्सल तक टूटने लगे और वाहन असंतुलित होकर दुर्घटना की स्थिति में पहुंच रहे थे। एक PIL हमारे द्वारा श्रीमान BL जैन साहब जो हमारे याचिका करता है, जो खुद भी एक एडवोकेट हैं, उनके द्वारा लगाई गई थी। कि हमारा मुख्य मुद्दा ये था कि NH3 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका एक महत्वपूर्ण घाट था, जिसका 8.7 किलोमीटर का एक पेच था। वो पेच बनाया इसलिए गया था कि विगत 2009 से लेके 24 तक वहां पर बहुत सारे एक्सीडेंट हुए और करीबन 450 लोगों की जान चली गई। और मुझे जो याद है 3000 से ऊपर एक्सीडेंट उस एरिया में हुए थे। तो उसके कारण से उन्होंने एक पेच निकाला था कि वो रास्ता सीधे निकल जाए और एक्सीडेंट वगैरह ना हो। उस पेच मध्य प्रदेश के इंदौर में बीते दिन एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें थार और स्विफ्ट कार से कुछ युवक सड़क पर हुड़दंग कर रहे थे, साथ ही ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाकर पुलिस को चुनौती दे रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और कार्रवाई करते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार कर दोनों कार को जब्त किया। आपको बता दें, पूरा मामला इंदौर के तुकोगंज क्षेत्र का है, जहां 2 कार में कुछ युवक हुड़दंग कर रहे थे, सड़क पर जा रहे थे। एडिशनल DCP ने बताया कि कई प्रकार के कानूनों का उल्लंघन किया, हूटर भी लगा रखा था और कार के नंबर भी नहीं थे। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है। वीडियो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें एक थार गाड़ी थी और एक स्विफ्ट गाड़ी को आइडेंटिफाई किया गया था, जिसमें कुछ लड़के थे, 4 लड़के जो कि हुड़दंग कर रहे थे और कहीं ना कहीं अपनी स्वयं की जान को जोखिम में डाल रहे थे और दूसरों की भी जान को जोखिम में डालने का कृत्य कर रहे थे। इस पर से इसको आइडेंटिफाई किया जाकर लगातार टीमें लगाएगी। इसमें तुकोगंज पलासिया और तुकोगंज पलासिया छोटी क्वालिटी की टीमें इस पर लगाई गई, जिसमें तुकोगंज के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाकर और उनको 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया और दोनों गाड़ियां थार और स्विफ्ट को जब्त कर लिया गया। इसमें FIR भी रजिस्टर की गई, 125 भी। भारतीय महिला क्रिकेट जगत का उभरता हुआ नाम और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी क्रांति गोड मंगलवार को सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम पहुंची। क्रांति ने अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले बागेश्वर भी मुलाकात की। उन्होंने महाराज का आशीर्वाद लिया और उनके साथ कुछ समय बिताया। इसी दौरान क्रांति ने बागेश्वर धाम पर आयोजित होने जा रहे सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव की सराहना की। वही बागेश्वर महाराज ने भी क्रांति के खेल को सराहा। महाराज श्री ने क्रांति के साथ साथ उनके मेंटोर की भी सराहना की और आने वाले क्रिकेट मुकाबलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन की शुभकामनाएं। ऑस्ट्रेलिया वहाँ क्रिकेट है, कौन सा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे कभी भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं आज गुरु जी से मिली हूँ। गुरु जी से मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। हनुमान जी के दर्शन भी कर रहे हैं। कन्या विवाह होने जा रहा है, 300 बेटियों की शादी होने जा रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? हर साल लड़कियां, मतलब जो कन्या है वो बढ़ती जा रही हैं और गुरु जी जिस तरीके से कन्याओं की शादी कर रहे हैं हर साल, मैं चाहती हूँ कि इसी साल हर साल वो कन्याओं की शादी करते रहें। इंदौर शहर की यातायात व्यवस्था को सुरक्षित और अनुशासित बनाने के लिए इंदौर पुलिस ने दिल्ली मॉडल को अपनाते हुए बड़ा कदम उठाया है। अब इंदौर में 1 वे सड़कों पर रॉन्ग साइड वाहन चलाने पर सीधे FIR दर्ज कराई जाएगी। पहले चरण में शहर की 42 प्रमुख 1 वे सड़कों को चिन्हित कर इस नियम को सख्ती से लागू किया जा रहा है। अब तक 1 वे में रॉन्ग साइड वाहन चलाने पर सिर्फ चालानी कार्रवाई होती थी, लेकिन नए कानून के तहत इसे गंभीर अपराध माना गया है। इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह के अनुसार शहर में सड़क हादसों को रोकना और ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराने को लेकर ये कार्रवाई आगामी समय में लागू होगी। इसके लिए लगातार और इसके पहले भी FIR की जा चुकी है ऐसे लोगों पे जिन्होंने रॉन्ग साइड या लापरवाही की वजह, जैसा मैंने कहा कि अपने वाहन को चला के दूसरों के लाइफ को रिस्क पे डाला। इसके लिए हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, FIR भी करेंगे। जैसे मैंने कहा कि उनके ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल कराए जाएंगे और उसमें जो वैधानिक प्रक्रिया है उसका पालन करते हैं और साथ ही साथ और भी परीक्षण किया जा रहा है। इन पर कुल मिला के जो समग्र रूप से पूरी कठोरतम वैधानिक कार्रवाई वो की जाएगी। इंदौर शहर में रॉन्ग साइड में अब वाहन चलाना आपको महंगा पड़ सकता है। जी हाँ, रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाना मतलब अब आपको जेल भी हो सकती है और तगड़ा जुर्माना भी लग सकता है। हम इसलिए कह रहे हैं कि इंदौर पुलिस ने दिल्ली की तर्ज पर एक नया नियम लागू किया है। जल्द ही इस नियम पर
काम शुरू हो जाएगा। दरअसल इंदौर शहर की 42 सड़कों पर यह नियम लागू रहेगा, जिसमें रॉन्ग साइड में वाहन चलाने वालों पर अब चालानी कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि उन पर एफआईआर दर्ज हो जाएगी और कानूनी कार्रवाई होगी। हो सकता है गलत दिशा में वाहन चलाने पर आपको 6 महीने की सजा हो जाए, जेल का कारावास हो जाए और आप पर तगड़ा जुर्माना भी लग जाए। दरअसल पुलिस यातायात सुधार के लिए इस तरह के प्रायोजन पर कार्य कर रही है। पुलिस ने हाल ही में ली एक बैठक में यह निर्णय लिया है। डीसीपी आनंद कलादेही की माने तो आगामी समय में जल्द ही सभी थाना प्रभारियों को इसको लेकर सूचना दे दी जाएगी और इस पर अमल कर लिया जाएगा। यानी कि यदि अब तक आप रॉन्ग साइड में चलते होंगे तो आप पर चालानी कार्रवाई हुई होगी, लेकिन अब आप पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। तो आप यातायात नियमों का पालन करें और सावधान रहें। लोकमत भारत के लिए इंदौर से सतीश शर्मा। ग्वालियर में अंचल भर में आसमानी आफत हुई। ओलावृष्टि से हाहाकार मचा हुआ है, जहां चारों तरफ सफेद ओले की चादर ही नजर आ रही है और लोगों के खेत, गांव की सड़कें, घरों के ऊपर कश्मीर का मंजर नजर आ रहा है। दरअसल ग्वालियर जिले के बेतरवार अनुभाग क्षेत्र में 1 दर्जन गांव में बुधवार की सुबह भारी ओलावृष्टि से आफत की तबाही का मंजर नजर आया, जहां सुबह करीब 5 बजे से ही शुरू हुई इस ओलावृष्टि से 6 इंच तक बर्फ की चादर बिछ गई, जिससे गेहूं, सरसों और चने की फसल बुरी तरह से नष्ट हो गई है। वहीं अब प्रशासन इसका सर्वे करने की बात कह रहा है। वहीं इस बर्बादी के मंजर की सूचना जैसे ही क्षेत्रीय पूर्व विधायक एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव को जानकारी लगी तो वो ग्रामीण किसानों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि वे मौसम, बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। उनके अनुसार खेतों में बर्फ की चादर भी जम गई, गेहूं की फसल है बुरी तरह से नष्ट नजर आ रही है। उन्होंने प्रशासन से शीघ्र नुकसान के आकलन की मांग की। मेरे यहाँ ग्राम कछुआ में आज सुबह 5:30 बजे के लगभग ओलावृष्टि हुई है, जिससे कई किसानों के खेतों में ओलावृष्टि होने से खेतों का जो प्रारंभिक रूप से आकलन लग रहा है वो नुकसान हुआ है। तो चूंकि आज हम लोगों ने विजिट किया है तो आज इसके लिए सर्वे दल बनाएंगे कि खेत पर पटवारी हमारे जाएंगे, किसानों से बात करेंगे, देखेंगे, सर्वे करेंगे कि कितना नुकसान हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी जिस जगह पे अपन लोग खड़े हैं, ओलावृष्टि तो आज सुबह करीब 5-7 गांवों में हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा भयावह स्थिति देखने को मिल रही है वो कछुआ गांव में है। कछुआ गांव में 8 घंटे ओलावृष्टि के बाद ये आप स्पॉट पे देख रहे हैं, अभी 1.5 फीट ओला जमा हुआ है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस गांव की क्या स्थिति होगी। मुझे लगता है कि मेरे जीवन में मैंने पहली बार इतनी जबरदस्त ओलावृष्टि देखी गई है और सबसे ज्यादा नुकसान 100% जिसको कहा जाता है वो मुझे लगता है कछुआ में हुआ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से मांग करना चाहता हूं कि इस बार कछुआ गांव और जो आसपास के गांवों में जिनमें ओलावृष्टि भयावह स्थिति बना दी है, उन गांवों में प्रशासन को मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रशासन इसमें एक खेत पर जाके, मेड़ पर जाके और किसानों की जो क्षति हुई उसकी पूर्ति कर। शनिवार दोपहर को मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ क्षेत्र में हुई भीषण ओलावृष्टि ने अफीम उत्पादक किसानों की फसल पूरी तरह से तबाह कर दी है। लसूडिया, कदमाना, जारड़ा, हरमाला, किशनगढ़, फतेहपुर, पामाखेड़ा, बोरखेड़ी सहित कई गांवों में अफीम के डोडे और पत्ते टूट गए हैं, जिससे किसानों को 100% नुकसान हुआ है। प्रभावित किसानों ने भारत सरकार के वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि बिना सर्वे के तत्काल मुआवजा दिया जाए। किसानों ने 10 आरी नुकसान पर 5 लाख रुपए राहत, अगले वर्ष पुनः अफीम का पट्टा देने, पुराने नियमों में संशोधन करने तथा नई अफीम नीति बनाते समय किसानों को शामिल करने की मांग की है। इसके साथ ही किसानों ने सीपीएस पद्धति को बंद कर सभी को 10 आरी का पट्टा और चीरा लगाकर अफीम निकालने का लाइसेंस देने की भी मांग की। आज कांग्रेस परिवार द्वारा केंद्रीय नारकोटिक्स कार्यालय पर जो ओलावृष्टि हुई उसको लेकर अफीम की फसल को लेकर ज्ञापन दिया गया, जिसमें मांग की गई है कि जिसकी फसल पूरी नष्ट हो गई उनको पुनः 10 आरी के चीरे वाले पट्टे दिए जाए और जो नुकसानी हुई है उसका मुआवजा दिया जाए। इसके लिए कहना तो कुछ नहीं है, इन्होंने जो भी विज्ञापन दिए हैं, जनप्रतिनिधि आए हैं, विधायक महोदय आए हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष आए हैं और जो भी जनप्रतिनिधि आए हैं उन्होंने ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन को हम अपने जो वरिष्ठ अधिकारी है उनको प्रेषित कर देंगे और वो जो है मिनिस्ट्री को प्रेषित करेंगे। और ये चूंकि मुआवजा या नुकसान के
बावजूद भी पट्टे देने के अधिकार जो है मिनिस्ट्री में होती है, डिसाइड होती है लाइसेंसिंग पॉलिसी के टाइम में, तो हम प्रॉपर चैनल में इनको वहां तक पहुंचा देंगे। 1-2 दिन पहले मंदसौर जिले में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि के कारण अफीम की फसल को 60% नुकसान हुआ है। कल हमने स्वयं कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने ओलावृष्टि से नुकसानी फसलों का अवलोकन किया, जिसमें पाया गया है कि अफीम की फसल 100% नुकसान हुआ है। हमने आज केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के नाम स्थानीय जिला अफीम अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि जिन किसानों की ओलावृष्टि के कारण फसलें नष्ट हुई हैं, खास तौर से अफीम की फसल 60% नुकसान हुआ है, उसको मुआवजे की श्रेणी में लाया जाए। यूजीसी द्वारा बनाए गए कथित जातिगत भेदभाव नियमों को लेकर जिला राजपूत समाज में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। समाज के पदाधिकारियों का आरोप है कि इन नियमों में सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव किया गया है और नीति निर्धारण समिति में भी सामान्य वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, जो संविधान की भावनाओं के खिलाफ है। इसी के विरोध में जिला राजपूत समाज ने एकजुट होकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग की कि यूजीसी नियम 2026 को तत्काल वापस लिया जाए। समाज के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार द्वारा इन नियमों में संशोधन नहीं किया गया तो राजपूत समाज को आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। जो कानून सरकार लेकर आई है, ये सामान्य वर्ग के लिए तो घातक है ही है, पर पूरे देश के लिए भी घातक है। इससे एक वर्ग विभाजन हो जाएगा देश में, तो आने वाले समय में बड़ा देश के लिए घातक रहेगा। एक तरफ तो हम समानता की बात करते हैं और एक तरफ सामान्य अलग, पिछड़ा अलग, एससी अलग, एसटी अलग, इस प्रकार हम अलग अलग करेंगे तो ये कैसे काम चलेगा। विषय में जो नया नियम बना है, जो नया नियम बनवाया है, उस नियम में संशोधन किया जाए कि वो नियम हटाया जाए, क्योंकि आज गांव-गांव में हर पंचायत में जो अभी जो सनातन धर्म के लिए जो हिंदू धर्म यात्रा निकाली जा रही, उस यात्रा में सभी लोग, जो विद्वान लोग जो अभी भाषण दे रहे हैं और वो हम सबको संवाद कर रहे हैं कि ऐसा सब एक होना चाहिए। अब एक में ये एक नया फंडा घुसेड़ दिया कि इसको हटाना चाहिए, हमें ये कानून पसंद नहीं है। ये अभी जो नया नियम यूजीसी का शासन ने लागू किया है, न्यायालय ने तो उसके ऊपर स्थगन दे दिया है, लेकिन यूजीसी के नियम में स्वर्ण समाज को अत्याचारी बताया गया। मतलब अत्याचार सिर्फ ये स्वर्ण समाज ही कर पाए, इस तरह से इस समाज को बिल्कुल डाउन करने का प्रयास किया गया है। और जो यूजीसी के लिए जो समिति बनाई है, वो कोई मान लो कंप्लेंट करता है, उस समिति में स्वर्ण समाज का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, जबकि एससी, एसटी, विकलांग सब है उसमें। तो कानून को लेकर के प्रक्रिया हो रही है, ये पार्लियामेंट ने तो पास नहीं किया है, लेकिन अधिकारियों द्वारा किया गया है। इससे हम कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, दोनों थानों को ज्ञापन देंगे कि हमारी मांग वहां तक पहुंचे। इस कानून को इंदौर में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ 32 दिनों में इंदौर क्राइम ब्रांच में मोबाइल हैकिंग और ऑनलाइन फ्रॉड से जुड़ी 150 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं। ठग ने एपीके फाइल के जरिए लोगों के मोबाइल हैक कर करीब 15 लाख रुपए की ठगी की। उसने खुद को ट्रैफिक अधिकारी, बैंक अधिकारी, कुरियर सर्विस या किसी जान पहचान वाले के रूप में पेश कर एपीके फाइल बेचते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति इस फाइल को डाउनलोड करता है, तभी मोबाइल का पूरा कंट्रोल ठगों के हाथ में चला जाता है। इसके बाद बैंकिंग डिटेल चुराकर खाते से पैसे निकाल दिए जाते हैं। क्राइम ब्रांच ठगी करने वाले आरोपियों की तलाश कर रही है। साथ में उसने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। क्राइम ब्रांच की क्राइम ब्रांच में लगातार जो ईपी के जो फाइल को डाउनलोड करने के कारण जो फ्रॉड हो रहे हैं, इसमें 1 जनवरी से लेकर अभी तक जो कुल मिलाकर 32 दिनों में 2 फरवरी तक कुल मिलाकर लगभग 150 के करीब 150 के करीब ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं जिसमें कि ईपी के फाइल को डाउनलोड किया गया है और उनसे उनका मोबाइल हैक हो गया और पैसे निकाल लिए गए हैं। और उनके ग्रुप में भी मोबाइल को हैक किया गया है कि उसी मोबाइल नंबर से, जिस व्यक्ति का मोबाइल नंबर उसके जो मित्र है, परिचित है, उनको भी व्हाट्सएप से वो एपी के फाइल भेजी गई, तो उनका भी हैक हो गया। इस तरह से लगभग 150 लोगों के द्वारा लोगों के साथ इस तरह की घटना हुई है, जिसमें कि लगभग 15 लाख का इनके साथ
बंजारा समाज ने देश के अन्य प्रदेशों में लागू आरक्षण प्रणाली मध्य प्रदेश में भी लागू करने की मांग की है। इस मसले पर बंजारा समाज के लोगों ने डिप्टी कलेक्टर बजरंग बहादुर से मुलाकात की और उन्हें मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। इसमें बंजारा समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सभी योजनाओं का लाभ दिलाने और विमुक्त घुमक्कड़ समाज से स्वतंत्र प्रभार का कैबिनेट मंत्री को बनाए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि समाज हर साल 15 फरवरी को संत सेवालाल महाराज की जयंती मनाता है। ज्ञापन में इस दिन को शासकीय अवकाश दिए जाने की मांग। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल भी प्रांतों में जो भारत सरकार ने जो रिजर्वेशन जो दे रखा है, हम चाहते हैं कि बंजारा समाज को मध्य प्रदेश में समान रिजर्वेशन दिया जाए। इसके पश्चात हमारी दूसरी मांग यह है कि मध्य प्रदेश में विमुक्त घुमक्कड़ अभिकरण जो है उसका आयोग गठित किया जाए एवं विमुक्त जाति से स्वतंत्र प्रभार का कैबिनेट मंत्री बनाया जाए। खंडावा जिले में जंगल बचाने के लिए ग्रामीण सड़क पर उतर गए हैं। जनप्रतिनिधियों पर गुस्सा जताते हुए वे कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे और जंगलों में हो रहे अतिक्रमण को रोकने की मांग की। उन्होंने ज्ञापन में कहा कि अतिक्रमण नहीं रुका तो वे हाईवे जाम कर देंगे। मामला खंडवा जिले की पीपलो थाना क्षेत्र के गुड़ी वन परिक्षेत्र से जुड़ा है। वहां के सैकड़ों ग्रामीण जंगल बचाओ मुहिम लेकर जनसुनवाई में गए थे। इसी दौरान उन्होंने सरकार और सिस्टम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि अगर जंगल काटने वालों को रोक नहीं लगी तो हाईवे जाम कर देंगे। सुरेश यादव ने कहा कि अतिक्रमणकारियों द्वारा सरकार की संपत्ति का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। मुकेश यादव ने कहा कि यदि शीघ्र ही अतिक्रमण नहीं रुका तो ग्रामीण हाईवे पर चौका जाम कर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। हम इसलिए आए सर जी के ये अतिक्रमण वालियों ने हमारे पूरा जंगल काट के पूरा नाश कर दिया और हम लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, इसलिए हम कलेक्टर ऑफिस आवेदन देने के लिए आए थे। हमको क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है कि हमको तो हर समस्या है ना सर, हम जंगल में हमारी मवेशी नहीं जा पा रही है, हम नहीं जा पा रहे हैं, हमारे सब किसान भाई नहीं जा पा रहे, डर हमेशा लगा रहता है और पूरा जंगल का नाश कर दिया, पर्यावरण नहीं मिल पा रहा हमको, हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही ढंग से, बहुत परेशानी हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कलेक्टर साहब से कि अतिक्रमणकारियों को जल्दी से जल्दी खदेड़ के यहाँ से हमारा जंगल मुक्त किया जाए। हम जंगल बचाने को लेके आए थे, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है हमने। अभी कहाँ का मामला है पूरा बताइए। ये ग्राम हीरापुर, पिपलिया, नारमाल, नावरा रेंज, गुड़ी रेंज सभी दूर का है। इन लोगों के सर्वेक्षण में काम हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये तो सब मिला हुआ पूरा सिस्टम नीचे से ऊपर तक। को तो एक शर्म आती है कि जो हमारे देश के नेता हैं जिनको हमने चुन के विधानसभा भवन, संसद भवन में पहुंचाया है, वो लोग स्टेट से ऐसी बात करते हैं कि स्टेट लगाते हैं और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी करते हैं और आदिवासी भाइयों को फिर स्टेट से बयान देते हैं कि तुम जंगल काटो हम तुमको पट्टे देंगे। और ऐसे बयान शिवराज मामा के हमने कई बार फेसबुक आईडी पे और टीवी पे सुने हैं। तो ये ऐसे नेताओं को भगवान सद्बुद्धि दे। बुरहानपुर जिले में एसआईआर के तहत करीब 40,000 से अधिक कथित फर्जी आपत्तियों का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता अजय रघुवंशी ने प्रेस वार्ता में बड़ा खुलासा करते हुए आरोप लगाया कि आपत्तियां नेपा नगर विधायक मंजू दादू के इशारे पर उनके कार्यकर्ताओं द्वारा लगवाई गई। रघुवंशी ने दावा किया कि आपत्तिकर्ता ऋतुराज ने फोन पर बातचीत में स्वीकार किया कि उसके नाम से 2-3 आपत्तियां लगाई गई हैं और ये पूरा काम दीदी के कहने पर किया गया। कांग्रेस का आरोप है कि इन आपत्तियों के जरिए दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्ग के कांग्रेस समर्थक मतदाताओं को निशाना बनाया गया। फोन पर बातचीत में साफ सामने आया है कि आपत्तियां जानबूझकर लगाई गई। ये पूरी तरह से राजनीतिक साजिश है जिसका मकसद कांग्रेस समर्थक मतदाताओं को परेशान करना है। फर्जी आपत्तियों का ये मामला अब जिले की राजनीति में गरमाया हुआ है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे प्रकरण में क्या कदम उठाता है। पूरे बुरहानपुर जिले में मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा आपत्तियों का मामला आ रहा है। निर्वाचन आयोग ने बड़े जोर शोर से दावे किए थे कि एसआईआर जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि मतदाता सूची पूर्ण रूप से शुद्धिकरण हो जाएगा। हमारे बुरहानपुर में हर व्यक्ति ने, चाहे हमारे पार्षद साथी हो, चाहे अधिकारी कर्मचारी हो, सब ने मिलकर एसआईआर में बहुत अच्छा काम किया और हम 100% बुरहानपुर जिला इसमें कामयाब भी रहा कि घर घर जाकर बीएलओ ने, निर्वाचन आयोग के बीएलओ ने जाकर एक एक की मैपिंग की, उनका नाम लिया और उनको एसआईआर के माध्यम से शुद्ध करके सूचियों में नाम डाल दिया गया। अब यहाँ से खेल शुरू होता है जो हमारे नेता राहुल गांधी जी बार बार बोल रहे हैं और वो सिद्ध होता जा रहा है कि भाजपाइयों की सरकार वोट चोरी से ही बनती है।
देखिए, ये शुद्ध रूप से एक राजनीतिक आपत्ति है और निश्चित तौर पर पूरे जिले में लगभग 50,000 के आसपास आपत्तियां लगना और आपत्तिकर्ताओं का लापता होना या गायब होना अपने आप में चर्चा का विषय है। सवाल नंबर 1, आपत्तियां लगाने वाले कौन लोग, आपत्तियां कब लगी, किस माध्यम से लगी और जिस अधिकारी ने आपत्ति ली उन्होंने उसका सत्यापन क्यों नहीं किया, और अगर किसी वर्ग विशेष को निशाना बनाकर आपत्तियां ली जा रही है तो कांग्रेस पार्टी और हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। अभी के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए लोकमत भारत के साथ सच का।